हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल जोश लीगल नॉलेज। और आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट तो बनाया था, जिसके अंदर मैंने कवर किया था कि क्या क्या डेफिनेशंस होती है, कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन क्या होता है, इस एक्ट को कब पास किया गया था, टोटल सेक्शंस कितने, ये सब बताऊंगी। इसमें मैंने ये भी बताया था कि सारे सेक्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ स्पेसिफिक या जो मेन सेक्शंस है वो मैंने पहले थोड़े बहुत कवर किए थे। अब मैं आज मेन सेक्शंस बता दूंगी कौन कौन से सेक्शंस हमें पढ़ने हैं इसके अंदर। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। हमने अभी तक डेफिनेशन कवर कर लिया था, अब हम कवर करेंगे पावर ऑफ गवर्नमेंट। जो सेक्शन 3 में डिफाइंड है जनरल पावर, कि कौन सी गवर्नमेंट है जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कुछ कर सकती है। तो to protect environment and to prevent pollution, central government can any necessary step as prescribed under section 3। सेक्शन 3 ये बोलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी पावर होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर होती है कि वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए प्रिवेंट या पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठा सकती है। तो फर्स्ट स्टेप्स क्या है? कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट होकर काम कर सकती है। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग नेशन वाइड प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। प्लानिंग कर सकते हैं किसके साथ? स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर। इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स को भी चला सकते हैं जिसमें वो उस प्रोग्राम्स के दौरान वो लोगों को बता सके कि हमें अपने पॉल्यूशन को कैसे रोकना है, अपने एनवायरनमेंट को साफ कैसे रखना है। बहुत सारे प्रोग्राम्स को वो चला सकते हैं। Laying down standard of environment quality, emission of pollutant from factory etc। वो फैक्ट्री में जो भी पॉल्यूशन फैल रहा है तो उस पर भी वो रोक लगा सकती है। रिस्ट्रिक्टिंग कैरिंग ऑन एनी इंडस्ट्री इन स्पेसिफाइड एरिया। बहुत सारे मतलब जो स्पेसिफाइड एरिया, जैसे कि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर अगर कोई लोग फैक्ट्रीज बनाते हैं तो उन पे कैसे रोक लगाई जाए, वो रोक लगा सकते हैं, उनके पास पावर होती है। आप लोगों ने अपने आसपास देखा भी होगा कि बहुत सारी जो गली में फैक्ट्रियाज होती है, स्ट्रीट के अंदर फैक्ट्रियाज होती हैं, उस पे अगर लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो उस फैक्ट्री को बंद भी करवाया जा सकता है। बट कुछ लोग ऑब्जेक्शंस नहीं उठाते तो वो लोग बंद नहीं करवाते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी फैक्ट्रीज हो जिससे पॉल्यूशन ज्यादा फैल रहा है और आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो यू हैव द राइट कि आप उसे बंद करवा सकते हैं। लेइंग डाउन सेफगार्ड प्रिवेंशन एक्सीडेंट विच में कॉज एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। ऐसे एक्सीडेंट को रोक सकती है जिससे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन ज्यादा ही फैल रहा है। तो हमने ये पढ़ा कि पावर ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी की पूरी पावर होती है, बट वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके काम कर सकती है। और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होती है कि वो मतलब अपने स्टेट को अच्छा रख सकती है। इसका एफ पॉइंट है लेइंग डाउन स्टैंडर्ड फॉर हैंडलिंग ऑफ हजार्डेड सब्सटेंस। जो भी खतरनाक या जो भी मतलब हार्मफुल सब्सटेंस है उनको रोका जा सकता है। इंस्पेक्शंस ऑफ एनी बिल्डिंग, फैक्ट्री, प्लांट, इक्विपमेंट, मटेरियल एक्सेट्रा। इंस्पेक्शंस किए जा सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इंस्पेक्शंस कर सकती है किसी भी बिल्डिंग या फैक्ट्री में कि उस फैक्ट्री से ज्यादा पॉल्यूशन ना फैले, या किसी कहीं पर भी उनके पास पूरा राइट होता है। एस्टेब्लिशिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग एनवायरनमेंट लेबोरेटरी एक्सेट्रा। बहुत सारी लेबोरेटरीज भी बना सकती है क्योंकि हर स्टेट में बहुत कम है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से जो लैब्स हैं वो काफी कम है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको और भी स्टैब्लिश कर सकती है, उसमें और भी चीज अच्छी कर सकती है कि उसमें एनवायरमेंट पॉल्यूशन का पता चले कि कितना एनवायरमेंट यहाँ पर पॉल्यूटेड है कि नहीं है। अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट के पास कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है कि उसे अच्छा करने के लिए या अदर एक्टिविटीज के लिए। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर हो सकती है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव के पास क्या पावर है? अपॉइंट सच नंबर ऑफ ऑफिस एज मे बी रिक्वायर्ड टू एडमिनिस्ट्रेट एक्टिविटीज अंडर दिस एक्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव के पास पावर होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ये होती है कि गवर्नमेंट के पास इतनी पावर होती है कि वो अपॉइंट कर सकती है नंबर ऑफ ऑफिसेज। मैंने बताया पहले कि बहुत सारे लैब्स को स्टैब्लिश कर सकती है, ऐसे बहुत सारे ऑफिसेज को स्टैब्लिश कर सकती है जहां पर लोग एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई केसेस लेकर भी आए
ऑफिस के लोगों को पता चले और वो लैब में लेके जाए, उसका रिसर्च करे कि हाँ वो चीज़ जो केस आया है वो सच में सही है कि नहीं है, उस पर एक्टिविटीज करें। बी पार्ट बताता है इशू डायरेक्शन टू एनी पर्सन टू क्लोज एनी इंडस्ट्री ऑपरेशन और प्रोसेस। इनके पास, गवर्नमेंट के पास इतनी पावर होती है कि वो कभी भी इंडस्ट्री बंद करवा सकते हैं अगर उस इंडस्ट्री से पॉल्यूशन ज्यादा से ज्यादा फैलता है तो। रूल मेकिंग पावर, गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स विच कैन कवर फ्लोइंग मैटर। सेक्शन 6 डिफाइन करता है कि गवर्नमेंट कौन कौन से रूल्स बना सकती है। तो फर्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर और सॉइल फॉर वेरियस पर्पज। स्टैंडर्ड मतलब एयर, वाटर, सॉइल का जो क्वालिटी लेवल है वो स्टैंडर्ड कर सकती है, तो पावर है ही है उसके पास। मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट फॉर एमिशन ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूटेड। गवर्नमेंट के पास इतनी पावर होती है कि वो एक लिमिट फिक्स कर दे कि इतना पॉल्यूटेंट मतलब एनवायरमेंट में तुम कर सकते हो। मतलब जो फैक्ट्रीज होती हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी होती है कि जो उस फैक्ट्रीज के बिना तो कुछ होना ही नहीं है और उस फैक्ट्री से बहुत सारा पॉल्यूशन निकलता है, तो वो एक लिमिट लगा दे कि इतना, इससे ज्यादा पॉल्यूशन अगर आपने किया तो आप पे टैक्सेस इम्पोज किए जाएंगे। तो जिसके कारण टैक्सेस ना देने के कारण वो लोग क्या करेंगे, वो लोग थोड़ा सा कम यूज करेंगे, पॉल्यूशन को बचाने के लिए थोड़ा पॉल्यूटेंट कम लगाएंगे और भी बहुत कुछ। सेक्शन सी बताता है प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग ऑफ हजार्डस सब्सटेंस एंड प्रोहिबिशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंस इन सर्टेन एरिया। ऐसे प्रोसीजर करे कि जो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस यूज किया जा रहा है उसको प्रोहिबिटेड कर दिया जाए। अगर जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंस है अगर उस पर प्रोहिबिटेड लगा दिया जाएगा तो ना लोग यूज करेंगे, ना उसकी डिमांड बनेगी, ना फैक्ट्री में वो काम होगा। इशूइंग ऑफ नोटिस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रीमाइसेस, इशू कर सकते हैं नोटिस कि आप इंस्पेक्शन करें किसी भी मतलब पर्टिकुलर एरिया भी बता सकती है गवर्नमेंट कि हाँ आप इसमें जाके इंस्पेक्शन करें, तो वो ऑफिसर जो होते हैं वो इंस्पेक्शन करने के लिए जाएंगे। Functions of environment liabilities etc. Accordingly, government has framed Environment Protection Rule 1986, Hazardous Waste Management and Handling Rules in 1986 and Manufacturers Chemical Rules 1989। बहुत सारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने फंक्शंस किए थे, बहुत सारे लैब्स बनाए हैं और बहुत सारे रूल्स अलग अलग निकाले हैं। उस रूल्स में स्पेसिफाइड कर रखा है, जैसे कि हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट वाले रूल में एंड हैंडलिंग रूल्स 1989 के अंदर बता रखा है कि कौन कौन से हमारे हजार्डस सब्सटेंसेस हैं, किसको कम यूज करना चाहिए, किसका यूज करने पर टैक्सेस इम्पोज हो रहा है। ऐसी मैन्युफैक्चरर्स केमिकल रूल्स 1980। तो केमिकल्स रूल्स के अंदर भी हमें बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी कि कौन कौन से केमिकल्स हम यूजफुल है, हमारे लोग कितना यूजफुल है। सारे केमिकल्स हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं होते हैं, तो कौन कौन से केमिकल्स यूजफुल है जो जिसके बेसिक नीड है लोगों को, और उसी केमिकल को वो यूज करे, हजार्डस को यूज ना करे, एक्स्ट्रा यूज ना करे, ये सब चीज। अब हम कवर करेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन कि हमारे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कि कौन कौन से सेक्शन डिफाइन करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन में। सेक्शन 7, सेक्शन 8 फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 7 बोलता है प्रोहिबिट कैरिंग ऑन एनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ऑपरेशन और प्रोसेस विच एग्जिस्ट एनी इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड सेट बाय गवर्नमेंट। इसमें बता रखा है कि प्रोहिबिट कैरिंग ऑन एनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, उस इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज पे रोक लगा दी जाएगी जहां से पॉल्यूशन ज्यादा से ज्यादा फैल रहा है। सेक्शन 8 कहता है दैट हजार्डस सब्सटेंस शैल बी हैंडल्ड ओनली एज पर प्रिस्क्राइब प्रोसीजर एंड विद प्रिस्क्राइब सेफगार्ड। जो भी हार्मफुल सब्सटेंस हैं क्या प्रोसीजर होना चाहिए कि उसको कम किया जा सके, ये बता रखा है। Whenever emission of pollutant has or is likely to occur in excess of standard, the person in charge of such a place like occupiers of factory shall do all efforts to prevent pollution and also furnish information to prescribe authorities. On receipt of such information, authorities will take necessary remedial measures. इसमें बता रखा है कि अगर मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझते हैं कि एक पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी पर बी ने फैक्ट्री लगाया और उस फैक्ट्री के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस यूज किए जा रहे हैं जिससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो एक के पास अथॉरिटी होती है, एक के पास राइट होता है कि वो इसके अगेंस्ट में केस करे या इन्फॉर्म करे अथॉरिटी को
एडमिनिस्ट्रेटिव को कि वो इस पे एक्शंस ले सके। तो ए के पास पावर होती है। तो ये इसमें यही बता रखा है कि ए के पास अगर नॉलेज है कि यहाँ पर ये जो फैक्ट्री वो यूज कर रहा है उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो उस पॉल्यूशन को रोकने के लिए ए भी अपना योगदान दे सकता है। वो गवर्नमेंट को बता सकता है या अथॉरिटी को बता सकता है कि इधर ये ऐसा हो रहा है। सेक्शन 11 में बता रहा है पावर ऑफ टेकिंग सैंपल, कि सैंपल कैसे लिया जा सकता है। एनी अथॉरिटी पर्सन कैन एंटर इनटू एनी प्रीमाइसिस टू, कि सभी अथॉरिटी जो पर्सन है वो एंटर कर सकते हैं। पर्सन इज ड्यूटी विच इज प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट, वो कर सकते हैं जिनकी ड्यूटी है ओनली, जो गवर्नमेंट जिन्होंने मतलब गवर्नमेंट ने जिन पर्सन को अथॉरिटी दे रखी है वही ओनली परफॉर्म कर सकते हैं। एंश्योर दैट ऑल प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स आर बीइंग कंपाइल्ड विद, सारे प्रोविजंस इस एक्ट के कंपाइल किए जाएंगे। एग्जामाइन और टेस्टिंग एनी मशीन्स इक्विपमेंट रजिस्टर एंड रिकॉर्ड एंड टू सीज इट इफ देयर इज एनी कॉन्ट्रावेंशन। इसमें बता रखा है कि एग्जामाइन किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा अगर इनको लगता है कि पॉल्यूशन इससे ज्यादा फैल रहा है तो उसको सीज कर लेंगे उस फैक्ट्री को। एनी ऑथोराइज पर्सन शैल हैव पावर टू टेक सैंपल, सभी ऑथोराइज पर्सन के पास इतनी पावर होती है कि वो सैंपल ले सके ऑफ एयर वाटर सॉयल और अदर सब्सटेंस बाय सिग्नेचर ऑन द कंटेनर ऑफ सैंपल। द ऑथोराइज पर्सन शैल आफ्टर हिज सिग्नेचर राइट द फैक्ट ऑफ विलफुल अब्सेंस ऑफ द ऑक्यूपाइड। इसमें बता रखा है कि जैसे कि मैंने एग्जांपल पहले दिया था कि जो बी है वो फैक्ट्री बना रही है, ए ने गवर्नमेंट को बता दिया, तो वो इंस्पेक्शन जब करने जाएंगे तो इंस्पेक्शन जो करने अथॉरिटी जाएगी उनके पास ये पावर होता है कि वो उसको सीज कर दे और जो भी सब्सटेंसेस हार्मफुल हो उस सब्सटेंस को वो उसका सैंपल ले सकता है और उस सैंपल को जब वो आगे देगा ना तो उससे पहले उस कंटेनर पे वो अपने साइन करेगा और उससे क्या क्या हार्म हो रहा है और क्या क्या नुकसान, मतलब क्या क्या नुकसान ही हो रहा है उससे, तो वो आगे ये सब कुछ लिख कर और एंड में साइन करके आगे अथॉरिटी को पास करेगा। अब लैब की क्या फंक्शंस होते हैं कि लैब उसको कैसे चेक करेगी, तो सेक्शन 12 के अंदर बता रखा है फ्लोइंग आर फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट लेबोरेटरी अंडर सेक्शन 12 टू डेवलप मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट। लैब के अंदर मेथड जैसे कि बहुत सारी मशीन होनी चाहिए कि वो एनालाइज कर पाए कि कौन से सब्सटेंस से ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, इससे हुआ भी है पॉल्यूशन की नहीं हुआ है। टू मेक एनालाइज ऑफ सैंपल सेंड बाय ऑथोराइज पर्सन ऑफ पावरमेंट, इसमें बता रखा है कि अगर उनको लगता है कि हाँ इससे पॉल्यूशन हुआ है तो वो ऑथोराइज पर्सन को उस लैब का, देखो अभी जो हमारे इंस्पेक्शन ऑफिसर्स थे वो क्या उन्होंने कंटेनर को सीज मतलब फैक्ट्री को सीज कर दिया और एनालाइज करके कंटेनर बनाया, जो भी इक्विपमेंट्स उसके अंदर ऐड किए गए हैं अगर वो हार्मफुल है, उससे लगता है उससे पॉल्यूशन हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया उस पर पूरा सब कुछ लिखा ना, सिग्नेचर कर दिया और उस पर लिखा कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है लोगों में। तो जब लैब आई तो लैब ने उसको चेक किया कि हाँ सच में जो इंस्पेक्शन ऑफिसर्स हैं उन्होंने सही चेक किया है कि नहीं। अगर इनको लगता है लैब के मेंबर्स को कि हाँ उन्होंने सही चेक किया इससे हो रहा है, तो वो एक सब कुछ बनाकर एनालाइज करके ऑथोराइज पर्सन को सेंड कर देगी। टू इन्वेस्टिगेट एज पर डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट फॉर लेइंग डाउन स्टैंडर्ड ऑफ एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो गवर्नमेंट के पर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही होगा। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं। इसकी आगे के वीडियो में हम कवर करेंगे ऑफेंस एंड पेनल्टीज क्या है, लाइबिलिटीज ऑफ पॉल्यूशन क्या है, एक केस लॉ से जानेंगे और इसमें कौन कौन से मेन सेक्शंस है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर इसको मैं कवर करूंगी तो ये काफी बड़ी हो जाएगी वीडियो। सो थैंक यू। और इस वीडियो के लिए मेरे पास बहुत सारे डिमांड्स आई थी कि आप बनाइए, तो मैंने इस पे वीडियोस बनाई। अगर आपको इन्वायरमेंटल लॉ से और भी वीडियो चाहिए और भी फर्दर टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कौन कौन से वीडियो चाहिए। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।